बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ा ढाल है। रोज़ा जहन्नम से आज़ादी का एक अहम ज़रिया है। रोज़ा अल्लाह और बंदे के माबैन एक राज है। रोज़ा नूर है, ज़िया और रोशनी है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हर शय की कोई ज़कात होती है। इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर रोज़ा रखेगा तो जिस्म ज़कात अदा करेगा। जिस तरह ज़कात से माल पाक होता है, रोज़े से जिस्म पाक हो जाता है। और रोज़ा वैसे भी इंसान के लिए शिफा का पैगाम है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी के खाने के अंदर भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो माहे सयाम अपने दामन में बरकतें लेकर, रहमतें लेकर नाजिल होता है। इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मगफिरत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी मुजतबाए जाँ फजा है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के हवाले से 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे कबल किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई। एक तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखने वाले के मैदे से जो बू निकलती है, अल्लाह को वो मुश्क से भी ज्यादा महबूब है। दूसरी बात कि जब माहे सयाम आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तीसरी बात, रोज़ादार जब तक रोज़े में रहता है, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और चौथी बात, जब माहे सयाम की आखिरी रात होती है तो उसके सारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है और उसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। बल्कि एक सहाबी ने हजूर पाक से अर्ज की कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये जहन्नम से आज़ादी का परवाना मोमिन को मिलता है तो क्या ये लैलतुल कद्र की रात है? तो आका करीम ने फरमाया, नहीं। जब मजदूर अपनी मजदूरी मुकम्मल करता है तब उसकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है तो फिर उसको उसका मालिक उसे कुछ देता है। ये है जो उसको बख्शिश और मगफिरत का मुजतबा जाँ फजा दिया जाता है, ये उसकी मजदूरी है। और फरमाया, जो लैलतुल कद्र की बरकतें उसको हासिल होती है, यह इसके अलावा है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने खास करम नवाजी फरमाई बंदा मोमिन पर के उसको बाबरकत रात अता फरमाई। और 5वीं फजीलत जो इसको दी गई रोज़ादार को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जो उम्मतों में से लोग रोज़े रखते थे, ये फजीलतें उनको अता नहीं की गई थी। जन्नत को पूरा मोमिन के लिए आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा राजी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत मरवी है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया कि आका करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानोहू इरशाद फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसी के लिए है। हाँ, रोज़ा है जो वो मेरे लिए रखता है और उसकी जज़ा मैं उसे दूंगा। और रोज़ा ढाल है, फरमाया कि जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका यह अमल अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला उसकी जज़ा देगा। रोज़ा ढाल है, जब कोई रोज़ा रखे तो वह उसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी ना करे। यहाँ तक कि अगर उसे कोई शख्स गाली भी दे तो वो ये कहे कि मैं रोज़े से हूँ, तो वह उलझने वाले को इस तरह टाल दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है कि रोज़ादार के मैदे से जो बू निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला को वो कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है। और रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब वो रोज़ा रखता है और दूसरी खुशी उसे उस वक्त मिलती है जब उसे रोज़े के सिले में अपने रब का दीदार नसीब होगा। ये बात जहन में रखें कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान को दी गई है, वो दौलत ईमान है। और क़यामत के दिन सबसे बड़ी दौलत जो अहले ईमान को दी जाएगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नत की हूरें, जन्नत के महलात, जन्नत की नेमतें, दुनिया की कोई दौलत, दुनिया की कोई नेमत जन्नत की किसी नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जन्नत वाले जन्नत में जाकर जिस नेमत को सबसे बड़ा समझेंगे और वो होगी भी हकीकत में सबसे बड़ी नेमत, ऐसी नेमत के उसके मिलने पे बाकी सब नेमतों को भूल जाएंगे। और वो ये है कि रब्बे करीम अपने रुख करम से पर्दा
पर्दा हटा देगा, उनको अपना दीदार अता फरमा देगा। और ये सबसे बड़ी दौलत जो मोमिन को आखिरत में नसीब होगी, ये रोज़े के सिले में नसीब होगी। ये रोज़े का सब्र है, ये रोज़े का वो फल है जो अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को क़यामत के दिन अता फरमाएगा।